कल्पना जी। हाँ जी। होली आने वाली है, आपको एडवांस में शुभकामनाएं। आपको भी। एडवांस में इसलिए मुझे पता है आपको एडवांस बड़ा अच्छा लगता है, चाहे पेमेंट हो चाहे बेस्ट विशेस, सबको अच्छा लगता है। और इस बार होली का मौका जो है इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार हमारे साथ होली मनाने पूरी बच्चन पांडे की स्टार कास्ट आ रही है। तो साथियों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाता हूं वेरी एनर्जेटिक, वेरी बिजी, फिर भी हमारे शो पे सबसे ज्यादा आने वाले मिस्टर अक्षय कुमार। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। बाजी, बच्चन पांडे के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साइड आजा, इस साइड आजा। हमेशा मैं यहीं खड़ा रहा हूँ, तू यहाँ खड़ा रहा है। पता नहीं कितने शो हो गए इधर। हाँ बोल बोल बोल। होली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं पाजी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप होली खेलते हो? कैसे खेलते हो होली? मैं होली खेलता हूँ तमीज से, वरना लोगों को देखो, कुछ लोग तो रंग लगाने के लिए ऐसे पीछे आ जाते हैं जैसे बदला ले रहे हो, भाग रहे हैं पीछे। रुक रुक साले रुक। होली आदमी यहाँ लगाता है रंग, यहाँ लगाता, साले दांत तक घिस देते हैं। मंजन कर रहे हैं हम लोग। वैसे कुछ लोगों का तो होली का फायदा भी होता है। क्या? उनके ऊपर रंग लग जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं बेटा लगा रहने दे, लगा रहने दे, तू ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन इस होली का ना एक साइड इफेक्ट भी है। क्या? जिनकी शक्ल देखनी भी नहीं होती है ना, हाँ। वो भी साले मुंह पे रंग लगा के गले मिल के जाते हैं। वो आई एम श्योर आप लोगों के साथ होता है कि नहीं है सर? देखनी नहीं है इसकी शक्ल, नफरत है, आएंगे होली होली मुबारक। अबे गीली गीली चुम्मियां देके जाते हैं साले। और कई लोग देखते हैं कि किसी के मुंह पे बहुत सारा रंग लगा हो ना, और हम कहाँ लगाएं, वो फिर वेस्ट नहीं करते, उसकी कमीज उठा के ना पीठ पर रगड़ देते हैं। और जब पीठ पे रंग लग जाता है उसके बाद किसी ने पानी डाला यहाँ पे, तो फिर जो रंग होता है ना ऐसे ऐसे करके आपकी ऐसी सी जगह जाता है ना, आपका अंग अंग हैरान हो जाता है कि ये रंग आ कहां से रहा है। उसके बाद ऐसा आदमी कमोड पे बैठे ना तो उसका बॉर्डर लाल हो जाता है, फिर वो देखता है रंग यहां तक पहुंच गया है। अरे कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, वो ज्यादा रंग ना चढ़े इसलिए बॉडी पे तेल लगा लेते हैं, है ना? जैसे ये अपना दिनेश है ना, दिनेश इतना सारा सरसों का तेल लगा लिया, बाद में फर्श पे ना टिके, कभी फिसले जाए, फिर ये फिसल के नाली में गिर गया, और जो पकड़ने जाए उसके हाथ में भी ना आए। फिर जब नाली ने इसका तेल सोख लिया ना, 4 घंटे बाद निकाला हमने। अच्छा, होली 3 तरह की होती है। पहले जो होती है रंग से मनाते हैं, फिर जो होती है लोग मिठाई खा के मनाते हैं, तीसरी होली होती है जो 12 बजे शुरू होती है दारू के साथ, है ना? हैप्पी होली। अच्छा, वो शुरू सुबह घर से होती है, शाम को फिर इन लोगों की डिलीवरी लेने थाने जाना पड़ता है, वहां पे बैठे रहते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है, कुछ लोग ना 3 पैक के बाद कुत्ते को टीका लगाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा। अरे इस होली स्पेशल में और रंग जमाने के लिए अब बुलाते हैं फिल्म बच्चन पांडे से एक और कमाल के अभिनेता को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर अरशद वारसी। प्रभु वेलकम भाई। हेलो गोजियस, हेलो गोजियस, हेलो गुरुजी, गुरुजी। ओ तेरी की आजा इधर। भाई कहाँ बैठूं? कहाँ बैठा? आप बैठो ना पे। इधर है ना, अरे उधर वो बैठे। वो बैठा है, वो कहाँ बैठेगा? उनकी क्या जरूरत है? एक तो फिल्म में अक्षय पाजी, ऊपर से दूसरा महाशरारती इंसान अरशद भाई। अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अरशद भाई पिछली बार हमारे शो पे आए थे भूमि पेडनेकर और माही गिल के साथ आए थे, उसके पहले आए थे उर्वशी टेरला और कृति खरबंदा के साथ। इस बार आए हैं कृति सैनन और जैकलिन के साथ। आपको भाई घर से निकलने में 2 हिरन लगती नहीं यार, ऐसा नहीं है।
किसी और की हीरोइन होती है ना, प्रॉब्लम ये। आपको पता है अक्षय बाजी अर्चना जी क्या करी थी? कहती क्या? तुम्हें पता है फिल्म का नाम बच्चन पांडे क्यों है? क्योंकि जो अक्षय हैं ये काम तो बच्चन साहब जितना करते हैं और खर्चा चंकी पांडे जितना करते हैं। बच्चन पांडे कैसे नाम रखा गया पाजी फिल्म का? एक फिल्म की थी मैंने, टशन। टशन। जी। तो उसके अंदर वो किरदार था मेरा बच्चन पांडे, तो वो किरदार मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो साजिद को भी अच्छा लगा। अच्छा जी। ट्रेलर में कृति एक जगह अर्शद भाई को बोल रही है कि देखो जो सेकंड हीरो होता है वो कभी कभी हीरो को खा जाता है। आपने कभी ऐसा काम निकलवाने के लिए किसी को झाड़ पे चढ़ाया है? इनको जिससे भी बात करनी है ना, उनको झाड़ पे ही चढ़ाना पड़ता है, तभी आग तभी लेवल में आते हैं। बोलना नहीं होता। ये अर्शद और मेरे हाइट वाले जोक चलते रहे। मैंने 2 स्टूल खरीदे थे अलग अलग साइज के। तब भी नहीं पहुंचा था। तब भी नहीं। अच्छा एक सीन आप देखना बच्चन पांडे में, जैकलीन एक स्ट्रॉ में नारियल पानी पी रही है, अक्षय पाजी आगे इनके मुंह में स्ट्रॉ डाल के इनका नारियल पानी खींच लेते हैं। मतलब दूसरे लड़कों की फिल्में तो खींचते ही हैं, हाँ। लड़कियों का नारियल पानी भी खींच रहे हैं। मेरे को 100% श्योर है ये आप ही की क्रिएटिविटी होगी, पक्का। बिल्कुल मेरी है, इसमें परेशानी क्या है? नहीं नहीं कोई इसमें परेशानी इसमें एक और डायलॉग है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बच्चन पांडे मेरे सर के अंदर स्ट्रॉ डाल के मेरा खून चूस लेगा। हाँ, वो भी आपका होगा। मेरा नहीं हो। दो शरारती लोग इकट्ठे हुए। जिस फिल्म में अक्षय बाजी होते हैं ऐसे ही डायलॉग होते हैं। आपने ट्रेलर में देखा ना, जैकलीन रस्सी पे चल रही हैं। आपने प्रैक्टिस वैक्टिस की होगी उसकी काफी। हाँ बहुत। एक बार अर्चना जी ने भी ट्राई किया था। 2 बड़े बड़े पहलवान बुलाए उन्होंने, दोनों साइड से रस्सी पकड़ी उन्होंने, अर्चना ने पैर रखा, दोनों पहलवान उसके ऊपर से टकराए। आप सच में रस्सी पे चली थी? कैमरा ट्रिक थी जी वो? जी नहीं सच में गिर जाती नहीं, तो? इन्होंने रिहर्सल की थी, इन्होंने सच्ची में किया था। हाँ। और साथ में वो डंडा, यू हैड द जी। स्टिक आल्सो विद यू, राइट? वो रस्सी जमीन पे रखी थी, वो अलग बात है। नहीं नहीं, सेट पे ये कौन बहुत तंग मेहनत करता था आप करती है। दोनों लड़कियों को? ये अक्षय पाजी ज्यादा कि अर्शद भाई? कोई तंग नहीं करता था इसलिए मैं अर्शद को तंग करती थी। इसने मेरे एक पूरे सीरियस सीन में मेरे ऊपर इसने पहले पत्थर मारना चालू किया, उसके बाद मैं बोला लग रही है तो मूंगफली ले ले, फिर मूंगफली मारना चालू किया। अक्षय भाई आपको किसी ने पिलाई है? हाँ, मेरे को गलती से किसी ने पिला दी थी, मतलब गलती से नहीं। उसने तो जानबूझ के पिलाई हाँ। होगी। नहीं, आपकी गलती इनका से तो ऐसा है कि इनका डाइनिंग टेबल पे सर्व हुआ था, ये चढ़ गई थी इनको। तो मैं तब फिल्मों में नहीं था, लोखंड वाला में रहता था। तो जू से लोखंड वाला जू में मैंने पी ली थी। मुझे पिलाए थे, बोला था कि ये लस्सी है। बादाम वाला दूध है। अच्छा। मुझे पता नहीं चला, तो मैं दो 3 ग्लास गटक गया था। उसके बाद मेरे पास एक गाड़ी थी और मैं जू से लोखंड वाला तक करीबन 15-20 मिनट लगते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इतना गंदा नशा था वो। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा लगने लगा कि बहुत सारी गाड़ियां जो है बहुत तेज जा रही है, ज़ज़ ज़ज़। मुझे लगा मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ और जमीन जो है बहुत तेज जा रही है। और मुझे 3.5 घंटे लगे थे जू से अंधेरी पहुंचने में, क्योंकि मैं आहिस्ते आहिस्ते चला रहा था और मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज चला रहा हूँ। मैं और मेरा भाई हमारे अमृतसर में ना शिवाला मंदिर है, तो वहां पे ऐसे शिवरात्रि वाले दिन हम पी के आ गए दोनों और रिक्शा किया हमने। वो हाथ रिक्शा नहीं होता जो, वो वाला। दोनों जब तक घर पहुंचे ना, मेरे भाई को ज्यादा चढ़ गई थी, तो रिक्शा से तो उतर गए हम। सामने की इतनी सी नाली, उसको देख के रोई है, अब इसको कैसे टापेंगे। बड़ा गंदा होता है वो भांग, गंदा मतलब होता है। जो नहीं पीता उसको कभी ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसा घूमता है ना, आपको तो पता ही होगा। ये देखो तीनों पी के ही बैठे हुए हैं। वाह, ये तुम भुजिया नहीं खा सकते सबसे इधर वाले, पता है? ये 250 ग्राम भुजिया लेके आते हैं, 100 ग्राम मुंह में जाता है, बाकी 150 मूंछों में फंस जाते हैं। ये मुंह पे बाल है या बाल में थोड़ा सा मुंह है? रंग बरसे So nice to see you. That's a different thing. I can't see you. क्या बात है, वाह! इस रंगों के अवसर पर आपको बहुत बहुत होली। ये मैं क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं? अब माफ कीजिएगा, वो क्या है कि किसी ने मुझे रंग खिला के मेरे पकोड़े लगा दिए।
ये क्या बोल रहा हूं मैं? अरे एक काम करिए, हमने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, आपको जो पसंद आए वो रख लीजिएगा। कहाँ ये कैसे पैर छू रहे हैं ये आप? क्या ऐसे- था? ये मैं अक्षय कुमार स्टाइल में इनको प्रणाम कर रहा हूं। इन्होंने जो है आज के जमाने को सिखाया है कि कितना झुकना चाहिए और कितना नहीं। हाँ। और वैसे भी एक बहुत बड़े आदमी ने 2 पंक्तियां कही हैं क्या? कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अक्षय साहब, ये पुष्पा तो आज नहीं झुक रहा है, हम तो 70s के जमाने से नहीं झुकते थे। याद है हमने तभी भी कहा था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। खैर, हम जो हैं अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। क्या बात है। वो जब भी हमारे घर आते हैं हम उनको अल्लू के पराठे, अल्लू के कुलचे, अल्लू के सैंडविच, ये सब खिलाते। मतलब कुल मिला के अल्लू को अल्लू बहुत पसंद है। हे। बल्कि उनकी फेवरेट गाली भी अक्षय साहब एक ही है, क्या? अल्लू के पट्टे। बचपन साहब, ये होली का मौका है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे एक मिनट, होली का मौका है। ये लीजिए, ये हम आपके लिए गुलाब जामुन और ये बर्फी लेकर आए हैं। आप खोल के देख लीजिए सर, खास आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। ये क्या है? ना तो बर्फी ना गुलाब जामुन है। ये मिस्टर इंडिया हाँ, की तो है। इनकी भी लाल फिल्म चश्मा आई है पहन के बच्चन दिखेगा। पांडे, तो ना तो उसमें अमिताभ बच्चन है ना चंकी पांडे। हमने कुछ कहा? हम बहुत नाराज हो गए हैं आपसे। अब देखिएगा, हम भी फिल्म बनाएंगे, कुमार वारसी और फर्नांडिस सनन, और आप में से किसी को भी कास्ट नहीं करेंगे। देखिएगा। ओ, फोन है, फोन। ओ, ए, मेरी अक्षय सर जी, मेरी ताई का फोन आ गया। ताई का? हेलो, ए परंपरा प्रतिष्ठा घेऊन टाक, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं और मेरी ताई अक्सर ऐसी बातें करते हैं। और मैं और मेरी भौजाई तो ऐसी वैसी बातें भी करते हैं। हम गरीब आदमी अपना बैकग्राउंड साथ में लेके चलते हैं। अरशद साहब जी, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं आप। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी क्या? कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन केड़ा वारसी? ये आप पहले भी पूछ चुके हैं। हाँ, तो अक्षय साहब ने नहीं सुना था ना, तो इनको सुनाने के लिए दोबारा बोल रहा हूं। वैसे कृति जी, सनन हो गया हूं मैं आपको देखकर। याद है आपको, आप पिछली बार आई थी तो मैंने कहा था कि सनन। कृति सनन 1970 की बात है। और आज आपको देखकर मैं सनन हो गया हूं। ये सनन श्रृंखला के जितने जोक्स हैं अब खत्म हो चुके हैं। अब अगली बार आप हमारे लिए कुछ नए जोक लेकर आइएगा। कोई काम की बात भी कर लीजिए बचपन हाँ, साहब। काम दिलवाइए ना अक्षय साहब, प्लीज। इसके काम देखो, इसके काम देखो, डायलॉग लिखे हुए हाथ में लिखा हुआ डायलॉग। अक्षय साहब, आपका तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज काम दिलवाइए। कब तक मैं ये नकली बन के घूमता रहूंगा? हैं? मेरा तो ये हाल हो गया है कि पिछले हफ्ते किसी ने कहा कि कृष्णा का नकली करोगे क्या? मैंने कहा कम से कम उसका तो असली करवाओ। खैर जैकलीन, यस, आपके लिए मैं एक खास चीज लेकर आया हूं।
ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। ये क्या है? चिटिया कलाइयां। चिट्टियां ये कलाइयां। देखिए, ये चिटिया कलाइयां, ये चिटियां आ जाइयां। अरशद साहब जी एक जोक के लिए हम रीजनल भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैंने जो है जॉली एलएलबी देखी है, कौन सी बहुत वाली? अच्छा काम किया आपने। ये एक के लिए बोल रहे हैं कि जोली एल्बे 2? ये हम लड़वाने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग तय करिए कि मैंने किसकी तारीफ की है। बचपन साहब करने क्या है आप इधर? मैं इनको बताने आया था कि जॉली एलएलबी में आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, मैं कुछ भी पूछ लूंगा। मैं चलता हूँ। बच्चन पांडे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों अब वक्त हो गया इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फरहाद साहब जी। फरहाद भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है फरहाद भाई आपका। थैंक यू सर। फरहाद भाई का पूरा नाम है फरहाद साम जी। तो नरेशन देने आप शाम को गए थे कि आपको सुबह बुलाया? सुबह सुबह जाते हो आप भी नरेशन देने? सुबह ही जाता हूँ सर। हाँ, और शाम को तो घर पे भी नहीं होते, शूटिंग पे रहते हैं। जी, कैसे जी। फरहाद भाई? बस सर आप पे रंग चढ़ रहा है अक्षय पाजी का। मैंने बॉडी इनके अच्छी साथ बना बहुत ली। फिल्में की हैं। हैं? इन्होंने काफी फिल्में मेरी लिखी हैं, डायरेक्ट भी की हैं। सबसे अच्छे इंसान है ये। प्यारे आदमी ये तो है। पर आपका रंग चढ़ रहा है, बॉडी बॉडी बना ली फरहाद भाई ने पहले, मतलब नहीं, वो बैटिंग पे नहीं है। हैं? उसको जैसे पैसे मिल जाएंगे खाना भी खा लेगा। आपने इतने हैंडसम आदमी को जी पत्थर की आंख डाल दी, जी नाक भी तोड़ दिया। जी। किस बात का बदला लिया? इन्होंने ताश में आपसे पैसे जीत लिए थे, क्या क्या हुआ आपके साथ? नहीं सर, आजकल का फंडा यही हो गया कि अच्छे से ज्यादा अलग चीज चलती है, तो बस वही हम लोग ने कोशिश की। और आई थिंक सो वो लुक का भी सबको वो मजा आ रहा है, वो आंख का जो बड़ा कमाल का ट्रेलर है भाई, कमाल जी, का एक्शन जी, है, जी, बहुत ही मजेदार कॉमेडी है, बड़ा खूबसूरत ट्रेलर है। थैंक यू थैंक यू। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी पिछली फिल्म अक्षय सर और कृति मैम के साथ मैंने हाउसफुल की थी, तो उसमें तो बच्चन पांडे था नहीं जी। तो अब बस यही गुजारिश है कि बच्चन पांडे को हाउसफुल कर दो आप लोग सब प्लीज। अरशद भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। शादी से पहले इनकी फिल्म आई थी होगी प्यार की जीत। जैसे ही शादी हुई उसके बाद इनकी फिल्मों के नाम ही बदल गए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जानी दुश्मन, मैंने प्यार क्यों किया। अभी आप स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्में साइन कर दो कि अपने हालात के हिसाब से कर रहे हो? पता नहीं है, जहाँ कुछ अजीब सी चीजें होती हैं मुझे ले लेते हैं। ऐसे होता है लाइफ में। अभी जो मौसम देख के एक्चुअली स्क्रिप्ट साइन करता हूँ। गर्मी में काम नहीं होता मेरे से। अच्छा। स्क्रिप्ट अगर 20-25 डिग्रीज की है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं Same here, करना भाई। ये भी देखो यहाँ पे मैंने पूछा था बात, मतलब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट 18 डिग्री है, मैंने चलते हैं। भाई एक बात और पूछनी थी, इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन। आपका कभी इधर उधर अफेयर वगैरह नहीं हमने सुना? मैंने तो आप- कोशिश किया, हुआ नहीं हो रहा। ये बड़े ऑनेस्ट अर्शद। अच्छा, अभी हाल ही में सर आपने अनु सर ने साथ में एक चेहरे फिल्म भी करी। आपने बड़ा हंसाया भी है लोगों को। चेहरे बड़ी अलग किस्म की फिल्म थी, मैंने देखा, बड़ा मजा आया। और पूरे एक ही कॉटेज के अंदर की कहानी है। बच्चन साहब है, इमरान हाशमी साहब है, अनु सर है। तो आपके दोस्तों ने कहा नहीं कि एक ही कॉटेज की कहानी फिल्म बना रहे हो कि हमें क्वारंटीन कर रहे हो आप? एक होता है ना कि यार हम फिल्म करने जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। नहीं, हमको अंदाजा होगा तो आने वाले वक्त में क्वारंटीन होना, तो हम उसकी रिहर्सल भी करा रहे थे। मेरा जो है रूमी, मेरी खुशकिस्मती रही है असल में कि रूमी के लिखे हुए रोल जो मेरे आज लोगों को पसंद आते हैं ना, वो पप्पू पेजर हो, वो मुत्तू स्वामी हो, वो शराफत अली हो, वो कुंज बिहारी हो, वो सब इनके लिखे हुए हैं असल में। क्या बात। और वो बना वो डायलॉग इन्हीं का लिखा हुआ है, ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को पहली बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। वाह। वो शराफत अली कसम उड़ान जलेगी, उसकी दुकान में चोरी का रुमाल भी नहीं मिलता, और मेरी दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिकेगा।
ये रूबी भाई के लिखे हुए डायलॉग वाह है। वाह वाह। ना एक और मैं आपको वाकया बताऊं बड़े मियां छोटे मियां का। अच्छा जी, हम लोग फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे हैं बड़े मियां छोटे बड़ी मियां का। कमाल की फिल्म है सर, मैं बड़ा एंजॉय किया इस फिल्म को देख के। तो फर्स्ट सेट लगा पुलिस स्टेशन का महबूब में, और अमित जी का और गोविंदा का, और पहला सीन सतीश भाई का। तो उसमें एक डायलॉग था, गोविंदा उनको डांटते तो गोविंदा बोलते क्या बात करो शराफत है भाई, हम तो आपको इतना प्यार करते हैं। तो अमित जी भी आगे बढ़ते हैं तो ये बोलते हैं, तू दूर खड़ा रहे लंबू, वरना टांगे छाड़ के 2.5 फीट का कर दूंगा, लोग अप्पू राजा कह के बुलाएंगे। तो क्या हुआ, ये अमित जी का बड़ापन, मैं अमिताभ बच्चन का बता रहा हूँ कि वो कितने ग्रेट आदमी है बड़े, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, तो डेविड साहब बोले यार रूमी फर्स्ट डे अमित जी को बुरा ना लग जाए, ये काट दे। अच्छा, तो वो काट दिया उन्होंने। तो मैं अमित जी के पास गया, प्रवीण आया कि सर बुला रहे हैं, क्या है रूमी सीन। तो मैंने सुनाया फ्लो में, तो मेरे मुंह से डायलॉग निकल गया। अच्छा, उन्होंने कहा ओके दे दो। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। मैंने आके बोला हो गया काम, सतीश भाई बोल दिया। उन्होंने मतलब इतने अच्छे हैं, आप कुछ भी लिखोगे ना अमित जी, कभी आपने भी काम किया, कभी एक वर्ड नहीं बोलते, आप बताओ क्या करना। वाह Absolutely. क्या बात है। तो सतीश भाई का हिट डायलॉग था, टांगे काट के चाट। सर रूबी भाई की लिखी हुई साजन चले ससुराल, अच्छा जिसमें जी। मेरे को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। क्या बात है। एक्चुअली वो पिक्चर की शूटिंग जो है, मेरी रूप की रानी चोरों का राजा मेहमत बिग बजट जी, पिक्चर, जी, जी। ताजा एकदम गर्मा गर्म फ्लॉप हुई थी असल में ना। और उस समय भी बोलते हैं कि सबसे बड़े बजट की फिल्म थी वो। बड़े बजट की बहुत बड़े बजट। तो हाँ। और मेरे को ये शूटिंग के लिए जाना था, शूटिंग थी अपना इधर पार्क के अंदर गोरेगांव के पास, वहां पे गया और पहला सीन मेरा ये था कि मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ और एक ट्रैक्टर जो है ना मेरे ऊपर से जाता है। तो उन्होंने सीन बताया डेविड साहब ने, तो मैंने कहा यार ये ट्रैक्टर कैसे मेरे ऊपर चला जाएगा, पागल हो गए तुम यार। ट्रैक्टर मैं नहीं करूंगा। कहता नहीं सतीश भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर की हाइट बहुत ऐसी होती है, नीचे ऐसे एक्चुअली ग्राउंड स्पेस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होगा, चारों टायर आपके ऊपर जाएंगे, वो एक ही शॉट है तो वो एक में ही आना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, पर उसने करके दिखाया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फाइटर ने किया कर दो। सडनली मैं लेट गया, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन, ट्रैक्टर शुरू हुआ और मैंने फट से बोला कट कट। तो कहता अरे क्यों सतीश भाई कट किस लिए। मैंने कहा ये ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी यार। मौके का फायदा उठा लेगा, बोले चला। पता चला यही है सारा, इसी ने करके चढ़ा देखा। मैंने कहा भैया पूछो इससे। जब कहते यार सर आपका ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेट के शॉट दे तो चुपचाप यार। अच्छा नहीं, कई बार क्या होता है, कोई बार एक्टर इंस्पायर करता है ना, अब ये बोलते सतीश भाई ने करना है, तो आपको अपने आप दिमाग चलने लगता है। अच्छा अब ना एक बार हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ, दुल्हन हम ले जाएंगे। अच्छा जी। तो उसमें एक सीन के लिए इंस्पेक्टर को आना था, तो होता है ना चलो सतीश भाई से करा लेते, ना तो करेंगे नहीं दोस्ती में। सतीश भाई बोले रूमी यार जो करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। हाँ। तो हमने उस सीन को बनाया, हम जैसे हंसते हैं ना, वो डायलॉग रखे ही नहीं, वो इंस्पेक्टर सिर्फ हंसता ही रहता है, वो हाईलाइट कैरेक्टर बन वो गया। सारे डायलॉग जो है ना लाफ्टर में कर दिए, मतलब जो पूछना होता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा वो डायलॉग का फील जो है ना वो लाफ्टर में ही दे दिया असल में। नहीं पर पप्पू नेचर का बड़ा जबरदस्त किस्सा है। डेविड ने कहा कि ऐसे सीन करना, सीन पड़ा तो मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर हम दोनों ने एक्चुअली वो पूरा सीन वर्कआउट किया असल में। और फिर मेरे को उसका पहला डायलॉग मैंने रूमी को बताया कि रमेश सिप्पी फिल्म्स के अंदर जब मैं सागर पिक्चर में छोटा सा रोल कर रहा था बटुकलाल का, तो वहां पे एक पीके दास करके कैमरा मैन था, स्टिल फोटोग्राफर। अच्छा जी। वो भी पान खा रहा था। अबे झंटूले झटक जरा इधर आ, तेरी फोटो लेने की है। मैं ना तुम्हें झंटूले झटक ये क्या वर्ड हुआ यार। और वही डायलॉग जो है ना वही पहला वर्ड उस पप्पू पेजर में इस्तेमाल हुआ। ये झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं पप्पू पेजर बोल रेला हूँ, ये ज्यादा पिन पिन मत करना, नहीं तो रिसीवर में डाल के कनपटी से निकाल के वह कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी बल्टी हो जाएगा तो पप्पू पेजर पे ब्लेड मत डालना। समझा गया। तो आप बोल सकते हैं कि रूमी जाफरी की राइटिंग का डेविड धवन की डायरेक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इन किरदारों में, जो आज पब्लिक को इतने पसंद हैं, जो एक्चुअली सड़क के और बड़े अपने अपने किरदार लगते हैं, पर वो लोग प्यार करते थे, तो वो मेरे भाई रूमी जाफरी के लिखे हुए हैं और उनकी वजह से तो समझ सकते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है अनु जी है। वही है ना सर, यारी दोस्ती एक तो आप लोगों की, ऊपर से आपने खुद इतने मजे लिए उसको निभाते हुए, पब्लिक ने तो मजे लेने थे। वो यादगार करैक्टर हैं सारे। हमने अनु सर के बारे में किस्सा सुना कि नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एनएसडी में अप्लाई कर सकते हो, पर अनु सर उनको इतने पसंद आए
अच्छा कि आपके लिए उन्होंने कुछ रूल भी चेंज किया था सर? नहीं नहीं सर, छोटी सी बात थी। माँ बाप के पास मेरे पैसे नहीं थे, पढ़ाई छूट गई, तो एनएसडी में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कम से कम 11वीं तो क्लियर कर लो, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए था। सो 11वीं के प्राइवेट एग्जाम किया, मेरे पास 4 सब्जेक्ट की तो किताबें ही नहीं थी। अच्छा जी। बहरहाल जब अब मैं गया तो बाकी उन्होंने मैंने कहा जी देखिए, आप मोहन राकेश के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में कुछ पूछ रहे, बेन जॉनसन के बारे में पूछ रहे, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछ रहे, यो तो मने पता नहीं है, आप तो काम करवा लो हमारे से। काम करवा लो बस खत्म हो गई। तो पता नहीं। तो अच्छा कपिल भाई, एक बात और बता रहा हूँ आपको, कथा कलाम माफ हो, कि वहाँ पे जब गए तो हम लोग सेंट्रल इंडिया के हैं, हम लोग कोई कॉन्वेंट में, भाई तू तो कॉन्वेंट में, मैं भी काम में तो टाटपट्टी के ऊपर पढ़ा हूँ बैठ के जगह। लेकिन एक हमारे अंदर एक बात तो थी यार, ये छोरियां आती थी ना बायगड अंग्रेजी बोलती हुई ना, तो यार मतलब ऐसा लगता था कि मुंह से उनके बात निकली अंग्रेजी के अंदर, तो हमें ऐसा लगता था एहसास कमतरी हो जाता था यार। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यार, नहीं ये तो अब तो इसको ही जरा वो करना पड़ेगा सर। तो इस खुंदक के अंदर क्या बात है? नहीं खुन्नस, अरे कपिल, अन्नू भाई ने जो बोला ना खुन्नस, तो खुन्नस में तो मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आया जी। इरशाद। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, वाह वाह। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, इंतकामन मुझे उसके दिल में घर करना पड़ा। बहुत अच्छे रूमी। मैं वैन में एक शेर सुना रहा था, बड़ा अच्छा, मतलब होता है ना, मोहब्बत में बड़े शेर हैं, हजारों लाखों शेर हैं, लेकिन एक पॉजिटिव आदमी का एक नया एक्सप्रेशन मैंने बड़ा अच्छा, कि घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, वॉचमैन बन जाऊं तेरे घर का। वाह वाह वाह। घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना दूं। गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना दूं। सीढ़ियों से भाई बात याद आ गई, आय हाय जवानी, रात भी नींद भी कहानी। तो मैं इसके साथ सीढ़ियां उतर रहा, और ये रूमी भाई अभी अभी आए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि सरखम है तेग अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, इसको कैसे बोलूं मुझे अपना जो। और अचानक मैंने देखा सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई है, यकलख्ता मेरा जो नजर थी उधर गई और ध्यान भी गया, और ये सीढ़ियां उतर के चले गए, ये मेरे साथ थे, ले गए। मैंने नीचे उतर के, आप बोले, मैंने इससे कहा था भाई मैंने अपने आप को सिर्फ 10 दिन दिए हैं, 10 दिन में अगर ये मेरी नहीं हुई तो फिर सोच लेना। और जानते भी नहीं थे कौन है, मैं जानता भी नहीं, और 10वें दिन मुझे बुलाया, मिलो इनसे, आइए। मिलो इनसे। अभी एक कहीं पढ़ा था, वो मेहंदी हसन साहब ने गजल गाई थी, मुझे मालूम है सलीम मलिक की, सलीम कौसर की, कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। और क्या है भाई नेक्स्ट, सरे आईना मेरा आँख से पसे आईना कोई और है। जिनकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी नहीं आई, पता नहीं इस गजल को सुन के वो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें एक शेर और है, एक उस गजल में बड़े अच्छे शेर है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं मिला, उसके लिए एक शेर है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। बहुत अच्छे। अभी क्या है, हमारे टाइम तक सेंट्रल इंडिया की बात कर सकता हूँ, हम उस टाइम तक एक अजीब सी नाइविटी थी, वो नाइविटी को आप बेवकूफी बोल सकते हैं, कि अगर लड़की ने हंस के देख लिया तो प्यार हो जाता था। हाँ। और अभी तो बहुत कुछ होने के बाद भी प्यार नहीं होता। सर फिर गाने की बात चली है तो कुछ हो जाए। अनु सर आप इतना प्यारा गाते हैं यार, समा बांध देते हो जाए सर कुछ। क्या बात है। आज इस सक्सेसफुल मंच प्लेटफॉर्म का आदरणीय भाई श्री कपिल शर्मा के कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, इस मंच का लाभ उठाते हुए मैं
कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं। सर प्लीज। 1756 में बंदा एक पैदा हुआ जिसका नाम था वुल्फगांग अमेडियस मोत्सार्ट। Mozart, yes. जोरदार तालियां। One of the genius ever born on this earth in the field of music. Absolutely. तो एक ट्यून याद आ रही है, लेकिन आप शायद उस ट्यून को वो नहीं कर पाए। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाय हाय, क्या बात है। बहुत कम लोगों को ये ट्यून आम आदमी का मतलब नहीं है। या दूसरी वाह वाह। This composition is known as for Elise. Elise शायद उस ग्रेट मास्टर, उसका नाम था लुडविग फान बेथोवन। जोरदार तालियां उस गुरु के लिए। ये उनकी कंपोजिशन है, आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, वो मोजार्ट ने जो जी माइनर में सिम्फनी नंबर 40 की थी ना, फॉर एलिजे की थी, उसमें एक ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग झलक रहा था, छवि दिखा रहा था। उसका नाम है रागेश्वरी। गामा रे नीरे सा गा दने दने दसा दामा गामा दने दामा गामा रे नीरे। क्या बात है। दने। ये हमारा शास्त्रीय संगीत है। वाह, वाह, इस वाह। देश का संगीत है। और क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। भारत की मिट्टी में बहुत दम है। और मिट्टी की जब बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो एक ही आके सामने खड़ा होता है जिसका नाम है, बोलो राधे राधे राधे। कृष्ण 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 जाए। तो ब्रजभूमि के हैं कृष्ण, ब्रजभूमि के हैं। किसी से पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे कई धामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो रात शाम इस सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अरे दहिया पी गए दहिया पी दहिया पी गए दहिया पी दहिया पी गए। अब देखिए, जिसकी चीज के ऊपर, जिसे कहते हैं रैप, मैं आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहा हूं। आज गई होती भाव रही हूं, आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भाव नहीं। आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के बौन। बाकु जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भाव बनाए बढ़ाए। बाछड़ी को बाछड़ी को बाछड़ी को रस खान बिलोक कत भारत काम कला निधि कोटि। बाछड़ी को रस खान बिलोक भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गौ माखन रोटी। दहिया पी गए तो रात शाम मोरी बैया पकड़ी, बैया कर गई बैया कर गई दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया
जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोल वंदे। अनु सर, आप जैसा ना कोई था ना कोई आएगा, ना कोई ऐसे होगा, हरकत वाला हो। really। वाह, हाय हाय हाय। सुपर। क्या बात है। मैं आपके लिए गाना गा सकती हूँ? प्लीज। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे छोटी बहन को ना भुलाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लड़कियां जबरदस्ती किसी को भाई बनाती ना, तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती बाद में। ऑडियंस से पूछ लो, राखी बांधू कि नहीं बांधू? हाँ हाँ। अच्छा नहीं। हाँ हाँ। कितनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत ड्रेस में ऐसी बातें करती अच्छी लगती हैं। हुमा के लिए जोरदार तालियां। महारानी में जो परफॉर्म किया है। मैं हुमा को बैक स्टेज भी मिला, मैं कहा हुमा, मैं ना बिलीव नहीं कर रहा था। आई नो शी इज फैंटास्टिक एक्टर, पर इतनी कमाल एक्टर। और क्योंकि शहर में पली बड़ी है, पूरी उफ वाली है, वो करैक्टर में ऐसा घुसी है ये, महारानी के करैक्टर में। सुपर। वाह, क्या थैंक बात यू है सो हुमा। मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हुमा, ये अभी दूसरा सीजन आया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जी। ये दूसरे सीजन का पहले से प्लान था कि आपने अखबारों में सुना कि कपिल आजकल बड़ा हैंडसम लग रहा है, तो उसको लाइव मिल के आते हैं जाके, ऐसा तो मन में कुछ था? नहीं, सुना तो था कि कपिल आजकल बहुत हैंडसम हो गया है, फिट हो गया है, तो इसे हम एक्साइटमेंट से यहाँ पे आए भी प्रमोट करने के लिए, मगर क्या? अब अखबारों में तो कुछ भी लिख देते हैं ना आजकल। अच्छा, ये जेब में तो रख लो। हाँ, जेब में रख लो। काला धागा बांध लो। मेरी माँ कहती थी तू हैंडसम बड़ा लग रहा है, कहीं नजर ना लग जाए। आप सबको पता ही है, महारानी सीरीज में जब हुमा जो हैं अपने पति, जो इनके चीफ मिनिस्टर रहते हैं पति इनके, उनको जब जेल हो जाती है तो ये उनकी कुर्सी पे बैठती हैं और फिर उठती ही नहीं है। एक दो छिटपुट घटनाएं हमारे आसपास भी हुई हैं। शुरू हो गया। कि मैं ये पूछना चाहता था, ये क्या प्रॉब्लम है लेडीज की, किसी आदमी की कुर्सी पे बैठती हूँ उठती क्यों नहीं है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है अर्चना जी? आई थिंक हम लोग ज्यादा लायक होते हैं, इसलिए हमें कोई कुर्सी से उठाता ही नहीं। देख लो, सीधा सीधा बोल रही है। और अगर रानी भारती के अंदाज में बोलूं तो बोलेंगे, देखिए हम टेक्निकली नहीं हैं, हम असल के मुख्यमंत्री हैं, तो चुपचाप निकल लीजिए आप, समझे? राजनीतिक गलियारों में एक अफवाह फैल रही है कि हुमा कोई भी प्रोजेक्ट साइन करती ना तो अपने कॉलेज के ड्रामा टीचर जो है उनसे सलाह लेती हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे शादी होती है, ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही होता है, तो ये जब करोगी तो गुरुजी से पूछोगी? वो भी लड़का मिला ही नहीं आज तक शादी करने के लिए, तो लड़के तो वेट कर करके बेचारे शादीशुदा हो गए, तुमने गौर नहीं किया? तो लड़कियों की प्रॉब्लम ये दूर से देखती रहती, इधर उधर देखती नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले वक्त है महारानी सीरीज में अहम किरदार निभा रहे दूसरे कलाकारों को इस मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सोहम शाह, दिव्येंदु भट्टाचार्य, मिस्टर अमित सयाल, मिस्टर प्रमोद पाठक एंड अनुजा साठे। सर, जोरदार तालियां महाराज। मिठाई लेके आया हूँ मैं अरे सर, क्या घेवर लेके आया हूँ आपके। लव यू भाई। अर्चना जी, घेवर लाए हैं। अर्चना जी, आपका सामान क्या है पहले बता दो। घेवर है, घेवर। सोहम लेके आया, मजाक। ये देखो, ये सारा देखो, का सारा इधर। राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध मिठाई है ये, पर ये तो इनका हो गया, हमारे लिए क्या? ये आपके लिए लाया हूँ, मेरे घर वाले आने नहीं देते, कहते कपिल के शो पे जा रहे हो, कुछ ना कुछ मिठाई लेके जाओ। अब ये रिचुअल बन गया है। इसे बोलते हैं घूस। एक बात कहनी पड़ेगी, हमारे जितने मेहमान हैं, इतना कमाल का काम किया आपने महारानी सीरीज में, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सोहम भाई मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। आप इतने प्यारे हो ना सोहम भाई, आप सीरियसली मतलब इतने भोले लगते हैं। ये मैं कसम से कहता हूँ, ये कभी लोन मांगने जाए ना, कोई इनसे गारंटी नहीं मांगे। इनका मुंह ही गारंटी वाला है, ये कहाँ भागेंगे लेके। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। हमारे अमित सयाल साहब इतने गजब के एक्टर हैं ये, इन्होंने जितना भी काम किया, चाहे रंगबाज हो, चाहे हॉस्टेजेस हो, इनसाइड एज, जमतारा, मिर्जापुर, सब ओटीटी पे किया है। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ जी, आपने एक्टिंग का कोर्स किया है कि ओटीटी का डिप्लोमा किया है?
नहीं ये बहुत सिंपल है। क्या होता है कि बहुत सालों से यहाँ पे एक डायलॉग भी मेरा इसमें है कि 17 साल से कुर्सी के पीछे पड़ा हूँ। जी 17 साल के बाद कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला। पर मैं कभी कभी सोचता था यार अमित सर इतने कमाल के एक्टर बड़े पर्दे पे क्यों नहीं आते। मैं कहा हो सकता है इनके पिक्सल फट जाते हो बड़ी स्क्रीन पे आके। और इनसाइड एज में आप देखो एकदम ही अमेजिंग वर्क अमित, अमेजिंग। वाओ। दिपेंदु साहब ने भी बड़े खतरनाक रोल किए हैं, चाहे जमतारा देख लो, लूप लपेटा देख लो, ये ना घुस जाते हैं किरदार में। सर आपका जो फोन नंबर है ये प्रोड्यूसर ने एक्टरों की डायरेक्टरी से लिया था कि पुलिस स्टेशन से लिया था मतलब आपके पर अनदेखी में जब आपने पुलिस वाले का रोल किया वो भी इतना मजेदार, विटी भी है, सीरियस भी है अपने काम को लेकर, बड़े कमाल के एक्टर दिपेंदु भाई। प्रमोद सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में, सीरीज में देखा। मिर्जापुर सीरीज में ये पॉलिटिशियन बने थे, रईस फिल्म में ये पॉलिटिशियन बने, महारानी में भी ये पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। सर आप अपना कैरेक्टर में ऐसा घुसते हैं ना, मेरे को सीरियसली लगने लगा था कि आप सच्ची के कोई पॉलिटिशियन है। कई बार ऐसा होता है जैसे सीआईडी आता है ना सोनी पे, तो जो एसीपी प्रद्युम्न है, करेक्ट, दया कुछ तो गड़बड़ बड़ा उनके पास ना कई लोग सच्ची में एफआईआर लिखवाने आ जाते हैं, बेचारे भोले लोग, और वो भी इतने शाने लिख भी देते हैं वो कि हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं कहता हूँ आपने इतने सारे पॉलिटिशियन के किरदार किए हैं, घुस भी पूरा जाते हैं, और सुबह सुबह जब आदमी उठता है ना 2-2.5 मिनट तो होश नहीं आती उसको। कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप उठे हो और फटाफट कुर्ता पहन का हो कि गाड़ी निकालो विधानसभा चलना है, होता ना? नहीं ऐसा हुआ है 1-2 दफा, पर ऐसा हुआ है बोल रहे हैं। जो ऑडियंस है वो याद दिलाती रहती है। तो बहुत अच्छे कुछ फीडबैक्स के बीच में एक आता है, यार कुछ और भी कर लो जीवन में ये क्या बार पॉलिटिशियन। मैंने सीरियसली मतलब ये जब अपने किरदार में आते तब पता चलता है कितने कमाल एक्टर हैं। ऐसे बैठे हुए लग रहा है कि इनकी सीरीज पे इन्होंने पैसा लगाया है। सीरियसली ऐसे तो प्रोड्यूसर साहब साथ में आए हैं कि दुबई में इनका काम है, बताते नहीं कौन सा काम है, तो पैसा बहुत है। यार कपिल ये यहाँ रख दिया, आई कांट स्टॉप ईटिंग, मैंने आधा खा लिया। I can't stop eating it. It's so ये जो good. ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा वो नहीं खाना, अंदर वाले खाना बस। तो तेरे सर पे मार रहा है। पिछली बार भी पता नहीं डिब्बा खा लिया, मुंह में से गत्ता निकल रहा है, ये क्या फंस गया? But thank you so much. It is delicious. अभी ये एडिटर को बोलेंगे सोहम लाया घेवर, उसके शॉट ज्यादा रखना, बाकियों के देख लेंगे। अच्छा है ना सोहम? It's a good return gift to you. अच्छा अर्चना जी आप देखना, सोहम भाई जो है बड़े कॉन्फिडेंट है और बड़े बड़े लंबे लंबे सीन और लंबे लंबे डायलॉग है, आराम से बोल रहे हैं, लेकिन जब इनको घूंघट उठाना होता है ना उमा का स्वागत वाले दिन, उसमें इतने रीटेक लिए इन्होंने। क्यों ऐसा है? ये घूंघट में क्या पिस्तौल लेके बैठी हुई थी क्या? बहुत क्या बीवी आई थी सेट पे उस दिन? परेशान करने वाली एक्टर है, आपको पता नहीं। One second, that's not true. मतलब क्या हुआ, हमारा एक सीन हो रहा था, मुझे हो गया मैं कॉन्शियस, और जो मैं करूं ये हंसे और मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। मतलब अभी सोचो रोमांटिक सीन है और आपको ना ऐसे शर्मा के देखना है दूल्हे को, और दूल्हा ऐसे ऐसे आपका घूंघट खोल रहा है, और फिर तो क्या होगा? मतलब वो भी शादीशुदा आदमी ऑलरेडी, मतलब इसकी बीवी को प्रॉब्लम नहीं है, यही डरपोक है। थर्ड सीजन में मुझे बनाना, तुम देखो सर हम आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कहाँ पाओगे अपना घूंघट निकला भी नहीं होगा तब भी उठा देंगे घूंघट। आप तो कभी गरीब आदमी को मौका तो दो। लोगों को लगता है ये तो हंसी मजाक करता है। डूड माय फिल्म इज गोइंग इन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओह या आई सॉ दैट। पर चलो हंसी मजाक की बात, बट क्या काम किया मैंने? मेरे को नहीं लगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जोर से बोलो, हमारा नेता कैसा हो, सारे बोलो, हमारा नेता कैसा हो, आवाज नहीं आई, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमें क्या पता कैसा हो। जो बोला है वो बोलो। भाई नमस्कार, आप लोगों का ये महारानी का मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा भाई कमाल कमाल है। भाई हमें तो ये लगता है कि इनको इस पे एक सीजन बनाना चाहिए। अरे बन चुका है, दूसरा भी आ चुका है। दूसरा भी आ गया? हाँ बताओ, मैंने बोला और आ भी गया। यही बात है। इसकी तरफ ध्यान मत, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। हेलो
खबरदार मुझे आदमी कहा तो, बेवकूफ कहा तो। हमारी भी इज्जत है साहब इस मोहल्ले में। हम यहाँ के संगीतज्ञ हैं, उस्ताद घर छोड़दास। घर छोड़? मैंने बड़ा संगीत सिखाया और लोग बड़ी इज्जत करते हैं। मेरा नाम लेने से पहले अक्सर लोग कान पकड़ते हैं। हाँ, और बड़ी बात है इन्हीं का पकड़ते हैं। शर्म नहीं आती? शागिर्दों को भीख मांगना सिखाते हो आप लोग। तो क्या करें, चोरी करते हुए इनके हाथ कांपते हैं। तो हम भीख मंगवाते हैं, क्योंकि भीख में अगर हाथ कांपे तो पेमेंट ज्यादा मिलती है। है कौन ये? ये जनता है। बेटे इधर आओ। ये नए बच्चे हैं तो घबरा गए, आपके सामने डर गए हैं। जाओ जाओ तुम जाओ। अच्छा, हम घबराए हैं? हम घबराए हैं? ये इधर, माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा के दिखा। पिया है, माँ का दूध पिया है। नवजात शिशु को माँ का दूध जरूर पिलाएं, बहुत जरूरी। ये मेरे को लग रहा है जितनी इसने गुस्से में आंखें लाल कर रखी हैं, मुझे लग रहा है इसने माँ के दूध के साथ बाप की दारू भी पी ली है। चल। उस्ताद जी, आपको ये शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? भाई शर्म की क्या बात है, कपड़े पहन के मार रहे थे। तो आप यहाँ करने क्या आए हैं? मैं? हाँ, याद आया। मैं आपके सामने चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ संगीत के लिए रख लें। अगर आप मुझे अपने साथ संगीत में रख लें तो आपको बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो तानसेन थे वो जब गाते थे दिए जल जाते थे ऐसे। मैं भी जब गाता हूं तो दिए जल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं? मैं अपना आइटम रखता हूं साथ में, ये देखिए। भूल गए क्या भाई? क्या है वो देना जरा। क्या? वो देना 100 रुपए। नहीं ऐसे करके मांगता हूँ ना, लोगों को लगता है भीख मांग रहा है। देना जरा। चल जा चल जाना, आधी पेमेंट ले लियो ना तू यार। चल जा, थोड़ी इज्जत रख ले। और क्या हाल है भाई, कैसे हो? जल जा जल। यही है बस जी कला। उस्ताद जी, ये लाइटर से तो कोई भी जला लेगा। देखो मैंने बिना लाइटर के बुझा दिया। लाइटर से तो कोई भी जला लेगा। कैसे जला लेगा? मैं लाइटर दूंगा ही नहीं। आप मुझे अपने साथ रखें, मैं राजनीति में संगीत का एक अलग कॉम्बिनेशन है। आपको राजनीति के बारे में क्या पता है? भाई हमें राजनीति का इतना पता है जितना इन्हें भी नहीं पता होगा। अच्छा, नहीं ये ज्यादा बोल दिया, इन्होंने 2 सीजन किए ना, पता होगा। तो राजनीति का इसलिए भी हमें पता है क्योंकि जो हमारे दादाजी थे, नेता थे ना, तो वो जाते थे, उनका सुबह सुबह वो 8-10 गांव उनके अंडर में थे, तो सुबह जाना, उनका टोपी पहनना, घर घर जाके मनी ऑर्डर देना, चिट्ठियां देना, वो अकेले करते थे। अबे वो डाकिए होंगे। डाकिए? मेरे दादाजी ने धोखा दिया। मेरा तत्तू धोखेबाज है, धोखाधड़ी करी। नहीं साहब, साहब नहीं साहब। रो क्यों रहे आप? साहब आपने हमारी आंखें खोल दी साहब। आंखें खोल दी आपने हमारी। Oh my God! He's taken it out. कपूर कहाँ? यहाँ ये रहा। देख हुमा, आवाज तो आ रही। हुमा, हुमा कहाँ हो तुम? हुमा। यार ये ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, इसको जरा लगानी पड़ेंगी।
चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए, चलिए। आगे तंग कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप। तो ये आपने मेरे को तंग नहीं किया अभी? भाई हम ऐसे कैसे चले जाएं? उमा जी के लिए आए हैं, थोड़ा हम उनके लिए कुछ संगीत पेश करेंगे। देना जरा, आपकी बार 200 देना, पहले वाले 100 भी ऐड हो गए। उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी। पार्लियामेंट में गई, ऐसी स्पीच दे दी, दुश्मनों की कर दी ऐसी की तैसी। किसने? उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा कुरैशी, उमा। सोहम शा शा शा, सोहम शा शा शा, सोहम शा शा शा, सोहम शा, सोहम शा शा शा। Dividiendo, 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 dividiendo. Promote. Pathake. Amit Sial, Uma Qureshi. Uma Qureshi. Uma Qureshi. Uma Qureshi. Uma Qureshi. Uma Qureshi. Come on, Uma, why you not dance with me? Uma Qureshi, Uma Qureshi, Uma Qureshi, Uma Qureshi, Uma Qureshi. Everybody, let me! Uma Qureshi, Uma Qureshi, Uma Qureshi, Uma Qureshi, Uma Qureshi. Uma Qureshi, Uma Qureshi। चलिए उस्ताद जी, चलिए, आइए, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया।